बहनों और भाइयों, गाजीपुर की धरती सदैव से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहा है। मैं जब रामायण के कालखंड पर कभी दृष्टि डालता हूं, उस समय महर्षि विश्वामित्र को जब अपने राष्ट्र रक्षा के यज्ञ के लिए कहीं और दृष्टि डालनी पड़ी थी, तो उस समय उन्होंने एक ही बात का एहसास किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें बहुत ही रोचक शब्दों में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। यानी महाराज गादी, जिनका राज्य शीर गाजीपुर में था, महाराज गादी के पुत्र ने अपने मन में संकल्प लिया कि जो ये रावण के राक्षस इस पूरे क्षेत्र में आकर के यहां के नगरों को जाड़ रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, नागरिकों की नृशंस हत्या कर रहे हैं, इसका उपचार अयोध्या के 2 राजकुमार होंगे। और क्यों न मैं अयोध्या जाकर के इन दोनों राजकुमारों को ला करके राष्ट्र रक्षा के अपने यज्ञ को संपन्न करूं। याद करिए, जब राम और लक्ष्मण महाराज विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा करने के लिए जाते हैं, ताड़का का वध होता है, सुबाहु मारा जाता है, मारीच को कई योजन दूर मार करके वे फेंकते हैं। हमारा ये पूरा क्षेत्र राक्षसों से मुक्त होता है। गाजीपुर तब भी उस चीज का विजन देने वाला है। गाजीपुर ने तब भी उस आतंक के खिलाफ, उस लूट खसोट के खिलाफ, उस समय की उस अराजकता के खिलाफ एक संघनाद का नेतृत्व किया था। और याद करिए, आज भी देश की आजादी के आंदोलन रहे हो, देश स्वतंत्र भारत में भारत की सीमाओं की रक्षा करने की बात आती हो, अगर एशिया का सबसे बड़ा कोई गांव है तो अकेले गहमर में ही 12,000 सैनिक और अधिक सेना अधिकारी अकेले एक ही गांव में निवास करते हैं। एक ही गांव में 12,000 से अधिक सैनिक और सेनाधिकारी, 15,000 से अधिक अवकाश प्राप्त सैनिक और सेनाधिकारी एक ही गांव में रहते हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया। और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा कैसे होनी है, 1948 में कबीलाई हमला हो, 1962, 1965, 1971, 1999 में कारगिल का युद्ध हो, या गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे गाजीपुर के रणबांकुरों ने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप में कभी पीछे नहीं हटे। ये है हमारी गाजीपुर की धरा। याद करिए, ये वही धरा है जिस पावन धरा ने एक बड़े अभियान को हमेशा नेतृत्व दिया। जब मैं बात करता हूं तो यहां पर 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर में उस समय मेघर सिंह का नाम सुनकर के अंग्रेजों की रूह कांपती थी। वे इसी धरती से थे। डॉक्टर श्री पूजन राय, भगवत मिश्र, ये स्वाधीनता सेनानी थे।
और देश की स्वाधीनता आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की आजादी के लिए गठित आजाद हिंद फौज, उसमें गाजीपुर के दर्जनों युवाओं ने आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ करके भारत की आजादी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया था। और याद करिए 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के पैटर्न टैंक को ध्वस्त करने वाला बहादुर जवान भी वीर अब्दुल हमीद के रूप में इसी धरा ने दिया था, इसी गाजीपुर की धरा ने दिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में याद करिए 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपना शौर्य का परिचय देने वाले शहीद रामउग्र पांडे भी इसी पावन धरा से थे, जिनके शौर्य को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें भारत का सेना के एक महत्वपूर्ण सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बहन और भाइयों, ये यहां की एक समृद्ध परंपरा है, राष्ट्र रक्षा राष्ट्र भक्ति की एक समृद्ध परंपरा है। तो साहित्यिक क्षेत्र में भी हमारा गाजीपुर कभी पीछे नहीं रहा। गाजीपुर ने अनेक ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने गाजीपुर को एक नई ऊंचाइयां साहित्यिक क्षेत्र में दी। श्री कुबेर नाथ राय हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार और विद्वान थे। गोपाल राम गहमरी यानी गहमरी बाबू के नाम पर कहते हैं 200 से अधिक उपन्यास उन्होंने लिखे थे और अनेक ऐसे विभूतियों को जन्म देने वाला हमारा गाजीपुर जनपद, बहन और भाइयों, क्यों गुमनाम होता गया, क्यों इसका नाम डूब गया, क्यों जनपद का नाम लेने से लोग कांपते थे, क्यों आने से डरते थे? पहचान का संकट किसने खड़ा किया? पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन आपके सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा कर दिया। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित होने वाले भारत के राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय, राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित किया था, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित किया था। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डबल इंजन की ये बीजेपी एनडीए की सरकार राष्ट्र नायकों को सम्मान देती है। राष्ट्र नायकों को सम्मान इस रूप में 1000 वर्ष पहले 1000 वर्ष पहले भारत को रौंदने की दिशा से आया था एक सालार मसूद को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर भारत के जिस महापुरुष ने, राष्ट्र नायक ने रौंद करके इस्लाम के अनुरूप सबसे कड़ी सजा दी थी, वह महापुरुष कोई और नहीं, महाराज सुहेलदेव हैं। महाराज सुहेलदेव, महाराज सुहेलदेव के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई आयोजन नहीं होने दिया, कभी कोई आयोजन नहीं होने दिया। महाराज सुहेलदेव जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनकी युक्ति से यह देश
लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता से बचा था, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। ये लोग आक्रांता गाजी, सालार मसूद गाजी का मेला लगवाते थे। हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं, सालार मसूद का मेला नहीं लगेगा, मेला लगेगा तो महाराज सुहेलदेव की स्मृति में लगेगा। और आज मुझे प्रसन्नता है बताते हुए, बहराइच के उस स्थान पर हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा की स्थापना की है। भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक बना है। अब मेला लगता है, नौजवान जाते हैं, भारत के राष्ट्र नायक के रूप में महाराज सुहेलदेव को सम्मान देते हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी और उस समय के केंद्रीय मंत्री और यहां के सांसद, इस समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय श्री मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर से आनंद विहार के बीच में सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन करने के साथ साथ महाराज सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। बहनों और भाइयों, जो देश, जो समाज अपने राष्ट्र नायकों को सम्मान देता है वही आगे बढ़ता है। जो अपने राष्ट्र नायकों का अपमान करता है, आक्रांताओं का सम्मान करता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। देश के भविष्य को डुबोने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया पाप, ये पहचान के संकट के रूप में हमारे सामने था। कैसे नाम बदलते थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने देश के अंदर सुशासन का और भारत के मानबिंदों की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभिनंदनीय कार्य किया था, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए कॉलेज का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। याद करिए, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी के नाम पर बना हुआ भदोई जनपद का नामकरण इन्होंने बदलने का पाप किया। ये सभी पाप इस समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हैं। इन्होंने लूटा ही नहीं, इन्होंने पहचान का संकट ही खड़ा नहीं किया, इन्होंने महापुरुषों को अपमानित भी किया, महापुरुषों को अपमानित भी किया। आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। आज गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण गाजीपुर में। अब गाजीपुर की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की, गाजीपुर से लखनऊ की दूरी अब हम 3-3.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पहले इसको पूरा करने में 8 से 10 घंटे लगते थे। पता ही नहीं था गड्ढा है या सड़क है, कहीं पता नहीं। आज गाजीपुर से काशी जाना हो, गाजीपुर से लखनऊ जाना हो, गाजीपुर से गोरखपुर की ओर जाना हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी है, वाराणसी गोरखपुर हाईवे भी है। और अभी हमारी सरकार ने तय किया है, हमारी सरकार ने तय किया है, गाजीपुर को जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, यहां से इसको चंदौली और चंदौली के साथ वाराणसी से जोड़ते हुए शक्तिनगर तक ले जाने का काम करेंगे।
इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी देंगे गाजीपुर को कि पहचान का संकट समाप्त। पहचान का संकट अब नहीं। आज से 10 वर्ष पहले आप कहीं जाते थे गाजीपुर से बाहर, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको कहीं पे सम्मान देता भी हो, लेकिन आपने गाजीपुर का नाम और उत्तर प्रदेश का नाम बोल दिया तो वह 10 कदम पीछे हट जाता था। बहन और भाइयों, होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था, किराए पे कोई रूम नहीं देता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, आज यूपी बदल चुका है। आज आप कहीं जाते हैं, आज आप कहीं जाते हैं, अब पहचान का संकट नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति 10 कदम दूर है, आपने कह दिया कि भाई मैं गाजीपुर से आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं काशी से आया हूं, वह 10 कदम आगे आकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है। यह है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने युवाओं के रोजगार पर डकैती डाली थी, जिन्होंने अन्नदाता किसानों की खुशहाली को छीनने का कार्य किया था, जिन्होंने बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने विकास के कार्यों को अपने कार्यकर्ताओं के हवाले लूट खसोट करने की पूरी खुली छूट दे रखी थी, आज वे लोग हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आज वे हमें बोलते हैं, आज वे तमाम प्रकार के उपदेश देते हुए उपदेशक बने हुए हैं। बहन और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है ना, अकेले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक्सप्रेसवे नहीं बनी, लेकिन 1 इंच का काम नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 3000 करोड़ रुपए का वारा न्यारा कर दिया था इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने। बहन और भाइयों, जब हम लोग आए, मैं भौचक था देख करके। हमने कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद फिर जमीन अधिग्रहण की, अलाइनमेंट करते हुए, तय करते हुए कहां से जाना है, और फिर इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तब जाकर के आज ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, ऐसे ही इन्होंने और भी जगह पाप किए थे। युवाओं की नौकरी निकलती थी, युवाओं की नौकरी पे पहले से ही सेंधमारी शुरू हो जाती थी। चाचा भतीजे की जोड़ी निकल पड़ती थी वसूली के लिए। आज बहनों और भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता। कोई पर्व और त्योहार होता था तो पर्व और त्योहार प्रारंभ होते ही उपद्रव शुरू हो जाते थे। उपद्रव, दंगे, कर्फ्यू, ये एक पहचान बन गई थी यूपी की। कोई निवेश नहीं होता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। अब यूपी में सब चंगा है, कोई कर्फ्यू नहीं, उत्सव का माहौल है, उपद्रव नहीं। हमने तो पहले कहा था कि जो उपद्रव उत्सव को उपद्रव में बदलेगा, जो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, जो युवाओं की नौकरी में सेंध लगाएगा, नोट करना 2 ही जगह होंगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है।
उस युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजनाएं, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजनाएं, डिजिटल भारत की योजनाएं, एनईपी 2020 और अनेक ऐसी योजनाएं हैं। मिशन रोजगार के अंदर भी देश के अंदर लाखों नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई है। कोई सिफारिश नहीं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं, हर नौजवान को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देने का काम भी हुआ है। अन्नदाता किसान के लिए फसल ऋण माफी का कार्यक्रम रहा हो या फिर उन अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, ये बराबर देने का काम बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का काम हो रहा है। कोई सोचता था इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाएगी? बहनों और भाइयों, इसके लिए तभी ये संभव हो पाता है जब आप अच्छे पैरोकार भेजेंगे। अच्छे पैरोकार तब होंगे जब बहनों और भाइयों अच्छे सांसद, अच्छे विधायक चुन करके भेजेंगे। जहां पर सांसद अवैध असले के लाइसेंस बनाने में व्यस्त हो, जहां पर सांसद विकास से कभी भी उनको विकास के कार्य के लिए फुर्सत ही न हो, वहां पे तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही भरोसे सब चल रहा है। बहनों और भाइयों, आज इसीलिए हम आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, आज जो 692 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको दी जा रही हैं, यह तो एक झलक है। इससे भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं आपके जनपद में चल रही हैं और उनको चलाने का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गाजीपुर को उपलब्ध करवाने के लिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी केवल कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है और उसी अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे यही बात का आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना। ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और महिला विरोधी तो इनका जन्म स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इन लोगों से। महिलाओं के बारे में तो इनके जो विचार हैं वह अत्यंत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं बहनों और भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक हैं। और तभी तो कहावत चल पड़ी थी प्रदेश में कि देख सपाई बिटिया घबराई, यानी जिसको देख करके बिटिया अपने आप घबरा जाती हो, ऐसे समाजवादियों से तो आपको बचकर के रहने की आवश्यकता है, गाजीपुर को बचकर के रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने यहां के पहचान पर संकट खड़ा किया था, उनसे बचने की आवश्यकता है। और मैं खास तौर पर युवाओं से कहूंगा, याद रखना, नए भारत में आपका भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य उज्जवल है। हमारा युवा सीन प्रतिभाशाली है, ऊर्जावान है। ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाएगी तो प्रगति के नए नए प्रतिमान को स्थापित करेगी।
और यह डबल इंजन की ये बीजेपी एनडीए की सरकार ही उसे सकारात्मक दिशा दे करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकती है। उस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करवाने के लिए लगातार डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, लगातार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। नौजवान के लिए नौकरी, नौजवान के लिए रोजगार, नौजवान के लिए स्वतः रोजगार, आज तमाम प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कार्यक्रम चल रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा की योजना चल रही है। मिशन रोजगार के कार्यक्रम चल रहे हैं। सीएम उद्यमी स्कीम चल रही है। अनेक ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं जो युवाओं के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवन में परिवर्तन के कारक बन सकते हैं। बहनों और भाइयों, उस अभियान का हिस्सा हम सबको मिलकर के बनना होगा। याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से कहा है 2047 हमारे लिए वह तिथि होनी चाहिए जो भारत के हर नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बने। यानी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत वह भारत होगा जिसमें गरीबी को पूरी तरह समाप्त करके हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाया जा सके, हर नौजवान के हाथ को काम मिल सके, हर अन्नदाता किसान को उसकी उपज का बेहतर दाम मिल सके, हर व्यापारी सुरक्षित माहौल में अपने व्यापार को कई गुना आगे बढ़ा सके, और जहां पर शासन की योजनाओं के साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने में आधी आबादी बेटी और बहनों का भरपूर योगदान हो। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर नागरिक से कहा कि हमें केवल 4 जातियों पर विश्वास करना चाहिए। ये 4 जातियां हैं गरीब, अन्नदाता किसान, महिलाएं और युवा। ये 4 जाति के अलावा और जाति नहीं। याद करना, जो बांटने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जो सालार मसूद गाजी को सम्मानित करते हैं, जो असला लहराते हुए दुर्दांत माफियाओं के लिए उनके सामने नाक रगड़ते हुए दिखाई देते थे। ये वही लोग हैं, याद रखना, ये वही लोग हैं जो लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, फतिया पढ़ने का काम करते हैं। आज बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे गाजीपुर के अंदर भी, गाजीपुर के अंदर आज हमारे स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े हुए स्थान का पुनरुद्धार हो रहा है। गाजीपुर लोहरी काशी भी कहा जाता है। इसका अपना आध्यात्मिक महत्व है। मां गंगा के द्वारा धनुषाकार आकृति में इस पूरे जनपद को अभिसिंचित किया जाता है।